क्या पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े या ये पढ़े, या फिर इतना सारा मैटर जो इकट्ठा कर रखा है, या फिर ये पढ़े, क्या पढ़े, इनमें से क्या पढ़ना चाहिए? यही सवाल आप सबका भी है कि हमें इतनी मोटी गाइड पढ़नी चाहिए अभी, या फिर ये वाली बुक पढ़नी चाहिए, या फिर ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स पढ़ने चाहिए। आज हम इसी पे बात करेंगे। रीट को लेकर काफी कम समय बचा है। आप मान के चलिए कि हमारे पास अब 27 फरवरी को एग्जाम है, तो लगभग 2 महीने का समय शेष बचा है। अब 2 महीने में जाहिर सी बात है कि ऐसी मोटी बुक तो हमसे तैयार होने से रही। ये पेनोरमा का नया एडिशन है जो मार्केट में अवेलेबल है अभी, और ये इससे पुराना वाला एडिशन था। और ये राजस्थान बोर्ड की बुक हो गई, और ये हो गए शॉर्ट नोट्स। अपनी पढ़ाई एप्लीकेशन से ये नोट्स आते हैं, तो ये हो गई शॉर्ट नोट्स वाली बुक। ठीक है। इसके अलावा और भी काफी सारी बुक्स हैं राजस्थान अध्ययन की, ठीक है ना, राजस्थान जीके की, वो मेरे पास पढ़ी है। और भी काफी सारी बुक्स हैं हिंदी संस्कृत वगैरह वगैरह की। तो बात कर रहा हूँ मैं राजस्थान जीके की। तो अभी हमें क्या पढ़ना चाहिए भाई? जाहिर सी बात है कि अब समय कम है, तो इतनी बड़ी बुक तो हम पढ़ नहीं सकते। अगर इतनी बड़ी बुक को हम पढ़ेंगे तो ये एक बार भी पूरी नहीं होगी, और इसका रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। और इस बुक के अंदर लगभग 1000 से अधिक पेज है, तो इतनी बड़ी बुक तो हम पढ़ नहीं सकते। अगर आप कहेंगे कि भाई मैं इस बुक को तो पढ़ रहा हूँ, तो भाई देखो ऐसा है कि मेरा प्री क्लियर है, और मैं कर रहा हूँ सेकंड ग्रेड और मेंस की तैयारी। तो उसके लिए तो मुझे ये इतनी मोटी मोटी बुक पढ़नी पड़ेगी, और आपको भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी और कुछ भी बन सकता है, तो हमको प्रश्न छोड़ना नहीं है। हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और प्रश्न जो भी आए हमारा जो है वहां पर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। बाकी मेरी आपको सीधी सीधी राय है कि अभी अगर आप अभी बात करें रीट को लेकर, 2 महीने का समय बचा है। राजस्थान की इन छोटी छोटी बुकों को आप, राजस्थान अध्ययन की छोटी छोटी बुक्स हैं, ठीक है ना, ये 9th क्लास वाली हो गई। इसके अंदर राजस्थान का इतिहास दे रखा है, ठीक है ना, प्रारंभिक इतिहास भी है और आधुनिक इतिहास भी है। ठीक है, आधुनिक इतिहास विशेष तौर से इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, और आगे जो स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है ना, और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो दे रखे हैं इसके अंदर। और बात करें तो अपने 10th वाली बुक हो गई, उसके अंदर राजस्थान की कला संस्कृति और प्रारंभिक इतिहास दे रखा है, राजवंश वगैरह दे रखे हैं। ठीक है, तो वो बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी के लिए कोई अच्छी बुक आप देख लीजिए, मार्केट में अवेलेबल काफी सारी बुक्स हैं, तो उससे आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप नोट्स में के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी बुक्स आती हैं अभी वर्तमान में, मार्केट में अवेलेबल हैं, मुझे ये काफी अच्छी लगी थी। तो ऐसी बुक्स को भी आप ला सकते हैं, इनसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी छोटी छोटी बुक्स का सहारा लीजिए, और इनको आप जो है बार बार इनका रिविजन कीजिए। लगभग ज्यादा पेज नहीं है इसके अंदर, मात्र पेज की बात करें तो लगभग 100 पेज के आसपास ऐसी ही बुक होगी। ये 85 पेज की बुक है, 85 पेज है इसके अंदर, तो आप आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं और इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। और सीधी सीधी बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना रीट का एग्जाम करवाएगा, ठीक है ना। रीट का एग्जाम करवाने वाली संस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही है, और इसको भी जो है बुक को जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही जारी करता है। तो यहीं से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो आप इन्हीं बुकों का अभी वर्तमान में सहारा लें और इनको विशेष तौर से तैयार कर लें। ठीक है, इनसे प्रश्न कोई भी आए तो बाहर नहीं जाना चाहिए, सीधी सी बात है। इनसे आने वाला प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनसे अगर प्रश्न कोई बाहर आता है तो वो अलग बात है, विशेष तौर से आता नहीं है। फिर भी अगर एक आध प्रश्न बाहर से आता है तो कोई वो इश्यू वाली बात नहीं रहेगी। अपने को तो सिर्फ 90 नंबर लाने हैं, और 90 नंबर से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा रीट के अंदर। और अगर आप कैटेगरी से हैं तो आपको 82 नंबर ही लाने हैं। ठीक है, तो चिंता वाली बात नहीं है, आप आराम से इन बुक्स के पढ़ेंगे राजस्थान जी के, तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। साथ में एक ऐसी बुक रखें विशा वाली, ठीक है, इससे आप अपने ऑब्जेक्टिव लगाएं, देखिए कि पुराने प्रश्न किस प्रकार से आए हुए हैं और इन बुक्स से जो है प्रश्न कैसे कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो इन बुक्स को आप राजस्थान जीके के लिए विशेष तौर से पढ़ें। और बाकी आप संस्कृत के लिए साफल्य, मैंने बताई आपको, साफल्य वाली बुक ला सकते हैं। राम कुमार चौधरी की आती है संस्कृत सरस्वती, वो भी अच्छी आती है। संस्कृत समृद्धि आती है किरण चौधरी मैम की, वो भी काफी अच्छी आती है, वो भी पढ़ सकते हैं आप। हिंदी के लिए बात करें तो आप सबसे बेस्ट बुक है नवीन हिंदी व्याकरण, जो कि कक्षा 9 से लगाकर 10 तक की आती है नहीं, 9 से लगाकर 12 तक की आती है, वो पढ़ सकते हैं आप, सबसे बेस्ट बुक है वो। बाकी आप अगर चाहे तो परिष्कार की आती है, ठीक है, हिंदी वाली बुक, वो भी काफी अच्छी आती है, वो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, और राघव प्रकाश सर की,
और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं। ठीक है, साइकोलॉजी के लिए मैंने बताई आपको काफ़ी सारी बुक्स, आप जो चाहें आप पढ़ सकते हैं, चाहे अवनी की पढ़े, चाहे सिकवाल की पढ़े, जो भी आपको अच्छी लगती है। किसी एक बुक को, पर्टिकुलर बुक को आप अच्छे से पढ़े, बार बार पढ़े, उसका रिविजन करें, अधिक से अधिक उसका अभ्यास करेंगे तो आपको चीज़ें याद होगी। एक बार पढ़ने मात्र से चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो उसका बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार उनका रिविजन करना पड़ेगा, चीज़ें आपको ढंग से पढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर आपको चीज़ें याद होगी। ठीक है, तो चीज़ों को बार बार रिविजन करें, बार बार पढ़ें। और भी आपको कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो आपका, तो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।